खुशी तो अब भी हो रही है और तब भी हो रही थी, जब रिजल्ट आया था तब ज़्यादा हो रही है, बट अब नॉर्मल हो गया है। बट संघर्ष था, है ना, लंबा थोड़ा संघर्ष था, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत सालों बाद आते हैं, 4-5 साल बाद आते हैं, और मैं इसके पीछे ही लगा था। तो क्योंकि मुझे इसको बनने का, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो ये था कि इसको निकालना ही निकालना है, तो मैंने सोच रखा था। तो जब इसका परिणाम आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर मेरे माँ-बाप भी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर घर वाले प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो है एक जिस जॉब के पीछे लगे हुए हैं वो पाएँ, और मैंने पाया, बहुत अच्छा लगा। प्रारंभिक पढ़ाई हमारी यहीं सुल्तानपुर में जो 10th तक हुई है वो टॉट्स पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद 11th-12th हमारी केनेसी से हुई है। उसके बाद मैं नंबर्स अच्छे थे, इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हरिद्वार गया, वहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप और भी इंस्टीट्यूट में करता रहा। वहाँ पर जाके मुझे इस पद के बारे में जानकारी मिली कि ये भी पद है। तो मैं इसके बारे में इसका सिलेबस देखा, और जब मैं देखा कि हाँ यार, ये तो फूड से रिलेटेड सब कुछ है, तो हम कहे नहीं यार, इसको मुझे करना है। और जो इसका काम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है, ये बहुत महान काम होता है। जनसंख्या नहीं है, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि जनसंख्या कहाँ जाती है, जहां पर भाई मैं वो पढ़ाई करूं कि एक बार ना हुआ दोबारा हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। तो इस पर जब देखते हैं लोग कि यार ये 4-5 साल में एक वैकेंसी आएगी, और फिर 40-50, 30-40-50 ऐसी पोस्टें आएंगी, तो मैं अपना साल इसके पीछे लगाऊं, तो उन लोग बहुत ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन जो लोग है कि भाई इसको करना है, तो वो लोग करते हैं। बाकी इसकी कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में तो नहीं है कि कोई खोला हुआ है, यहाँ पे कहीं कहीं भी चले जाएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कराने का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में है, क्योंकि एक मैंने देखा, एक चैनल देखा था, उसमें ऑनलाइन वो करवा रहे हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में जान रहे हैं और लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो ऑनलाइन में है। तो मैंने भी, क्या नाम है, ऑनलाइन जो मदद लेनी थी वो मैंने ली, और जो बुक्स थी वो मैंने खरीदी, और मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं इसी कमरे में सेल्फ स्टडी किया हूँ। बीते महीने झारखंड लोक सेवा आयोग का परिणाम आता है, और उस परिणाम में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के सिमरौना गांव के रिज्वल पांडे फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं। परिवार के लिए, गांव के लिए एक अच्छा माहौल मिलता है, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। और हमारे साथ रिज्वल पांडे हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। हम उनके गांव सिमरौना में हैं। सबसे पहले तो रिज्वल, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और अपने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के और सिमरौना गांव से निकल करके जी आपने झारखंड लोक सेवा आयोग में इस पद पर सफलता हासिल की है। जी कैसा लग रहा है, और जब परिणाम आया तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? जी, खुशी तो अब भी हो रही है और तब भी हो रही थी, जब रिजल्ट आया था तब ज़्यादा हो रही है, बट अब नॉर्मल हो गया है। बट संघर्ष था, है ना, लंबा थोड़ा संघर्ष था, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत सालों बाद आते हैं, 4-5 साल बाद आते हैं, और मैं इसके पीछे ही लगा था। तो क्योंकि मुझे इसको बनने का, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो ये था कि इसको निकालना ही निकालना है, तो मैंने सोच रखा था। तो जब इसका परिणाम आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर मेरे माँ-बाप भी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, फिर घर वाले प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो है एक जिस जॉब के पीछे लगे हुए हैं वो पाएँ, और मैंने पाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब गजेटेड ऑफिसर ही आपको बनना था, और फूड सेफ्टी ऑफिसर ही, जी। मतलब क्या इसके पीछे कुछ ऐसा था कि यही बनना है? जबकि जो झारखंड लोक सेवा आयोग में जी। बहुत सारे पद हैं, जी। प्रतिष्ठित पद हैं, जी। प्रशासनिक अधिकारियों का भी पद है। जी। जी, बात ऐसी है कि इसके पीछे अगर मैं कहूँगा, मेरी माताजी का इनडायरेक्टली हाथ है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं भी, माताजी जो है कुछ भी मुझे खिलाती थी या फिर देती थी तो कहती थी, बेटा ये बहुत पौष्टिक है, इसको खाओ। तो मैं खाता था, और मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गया था कि हाँ, अगर जब भी वो पौष्टिक नाम ले लेती थी तो सामने कुछ भी हो, अगर ये मेरे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तो वो मैं खाता था। तो मुझे खाने पीने के प्रति मेरा बहुत पहले से एक जो था, लाइक मैं उसको उसके पीछे, अगर कुछ अच्छी चीज़ है मैं उसको पीछे जाऊं, और मान लो अगर मम्मी बोल देती कि नहीं ये सब सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो मैं उसको अवॉइड करता था। तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर जब ये पद था, तो मुझे फूड एज जो फूड वर्ड है, मैं पहले से इसमें इंटरेस्टेड था। तो मैं इसकी और जानकारी लेना चाहता था कि जो फूड है उसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं, और भी क्या क्या जो कौन सा फूड खाने में किस चीज़ की जो बीमारी दूर होती है। तो इस सब की जो जानकारी लेना मुझे बहुत मन था। मुझे इसकी जानकारी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा था कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूं, वो अपने आप मैं करता चला जा रहा था, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसी पूरी ये जो पढ़ाई जो है, इसकी पढ़ाई करने में मुझे बहुत रुचि थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा। इस पद हाँ। के पीछे की यही आपकी कहानी है। हाँ जी।
चलिए, आप सुल्तानपुर के सिमरौना गांव में आपका जन्म हुआ, उसके बाद यहाँ के बाद आपने उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रहण की, जी और उसके बाद फिर जो है यहाँ तक का जो आपका सफर रहा, जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्रारंभिक पढ़ाई गांव में कैसे हुई, फिर डीयू कैसे जाना हुआ, फिर वहां जाने के बाद इस क्षेत्र में कैसे पढ़ाई आपने की। जी प्रारंभिक पढ़ाई हमारी यहीं सुल्तानपुर में जो 10th तक हुई है वो टैंटॉट्स पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद 11th-12th हमारी केनाइसी से हुई है। उसके बाद मैं नंबर्स अच्छे थे इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए हरिद्वार गया, वहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैं ट्रेनिंग इंटर्नशिप और भी इंस्टीट्यूट में करता रहा, वहाँ पर जाके मुझे इस पद के बारे में जानकारी मिली कि ये भी पद है। तो मैं इसके बारे में इसका सिलेबस देखा, और जब मैं देखा कि हाँ यार ये तो फूड से रिलेटेड सब कुछ है, तो हम कहें नहीं यार इसको मुझे करना है। और जो इसका काम है फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है ये बहुत महान काम होता है। अगर इसको बारीकी से देखें तो क्या काम करता है कि जो लोग हैं जिस जुरिडिक्शन में फूड सेफ्टी ऑफिसर लगा हुआ है उनके लोगों की सुरक्षा, जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी इनके पास होती है। तो ये बहुत ही पुण्य वाला काम है, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये अच्छा काम है और इसमें मुझे लगना है और मुझे पाना है, वो मैंने पाया फिर। जो अभी आपने बताया कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस होता है या इस विभाग में जो है वैकेंसी आई, ये थोड़ा सा अन्य प्रशासनिक जो सिलेबस है उससे थोड़ा अलग है जी इसको लेकर के आपने कैसे रणनीति बनाई, किस तरीके से पढ़ाई हुई, कोचिंग वगैरह इसके लिए कुछ आपने की कि नहीं की? जी जी, जहाँ तक बात कोचिंग की है तो ये जो वैकेंसी आती है कभी कभी आती है और जितनी भी पोस्ट आती है वो बहुत कम आती है, तो इसलिए इस पद के पीछे बहुत जनसंख्या नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि जनसंख्या कहाँ जाती है जहां पर भाई मैं वो पढ़ाई करूं कि एक बार ना हुआ दोबारा हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। तो इस पद जब देखते हैं लोग कि यार ये 4-5 साल में एक वैकेंसी वो आएगी और फिर 40-50 30-40-50 ऐसी पोस्टें आएंगी, तो मैं अपना साल इसके पीछे लगाऊं, तो उन लोग बहुत ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन जो लोग है कि भाई इसको करना है तो वो लोग करते हैं। बाकी इसकी कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में तो नहीं है कि कोई खोला हुआ है, यहाँ पे कहीं कहीं भी चले जाएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कराने का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में है, क्योंकि एक मैंने देखा, एक चैनल देखा था उसमें ऑनलाइन वो करवा रहे हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में जान रहे हैं और लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो ऑनलाइन में है। तो मैंने भी क्या नाम है ऑनलाइन जो मदद लेनी थी वो मैंने ली, और जो बुक्स थी वो मैंने खरीदी, और मैं सेल्फ स्टडी किया हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं इसी कमरे में सेल्फ स्टडी किया हूँ। तो इसकी जो सिलेबस है वो भिन्न भिन्न है। उसमें आपका जो फूड साइंस है, न्यूट्रिशन वाला साइंस है, और भी एग्रीकल्चर वाला तो ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये तैयारी करनी है तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा और उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई टीचर मिल जाएगा पढ़ाएगा, आपको खुद स्ट्रेटेजी बना के खुद बुक्स लेके आपकी प्लानिंग होगी, और उस हिसाब से अगर आप जुझारू हो और आप ये है कि आपको निकालना ही निकालना है तो आप निकाल लीजिए फॉर श्योर। शेड्यूल और स्ट्रेटजी की अभी आपने बात की, तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? जी मेरा शेड्यूल मैं आपको क्या बताऊं, मैं शेड्यूल ऐसा कोई बनाया नहीं हूं। मैं बचपन से टाइम टेबल सुना है कि बच्चे बनाते हैं, मेरा उस टाइप का मैं कभी बनाया नहीं हूं टाइम टेबल, क्योंकि कुछ लोग चल ले जाते हैं लेकिन मैं ये नहीं चल पाता हूँगा शायद। मैं इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि मुझे खुद से मैं सोचूं कि एक बढ़िया प्लानिंग चाहिए तब मैं निकालूंगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब मैं निकालूंगा, ऐसा नहीं था। मेरा सच में मन था। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि किसी भी विद्यार्थी को अगर सफलता पानी है तो दो तरीके हैं, या तो उस जो पढ़ाई कर रहा है उसमें उसका मन लग जाए। अगर मन लग गया तो उसे बाहरी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि कोई उसको बोले, मतलब अंदर से आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर उसका मन नहीं लग रहा है कि भाई ये नहीं लग रहा है, हिस्ट्री हो गई और भी जैसे जो एग्जाम है उसमें उसका मन नहीं लग रहा है लेकिन उसे तब भी नौकरी चाहिए, तो उसको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि चाहिए तो किस आपको पक्की चाहिए कि अगर आपको ना हुआ तो क्या होगा। तो अगर उसका सवाल जवाब ये है कि नहीं यार
मतलब मुझे चाहिए चाहिए, मतलब अगर ना भी हुआ तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये है कि जैसे अगर मुझे प्यास लगी है, अगर मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो अब मैं आपको बोलूं कि आपको आपको एक बढ़िया मूवी का टिकट है, आपका सिंगापुर का दौर है, 2-3 टिकट देता हूं, आपको ट्रैवल कराता हूं, तो आप किस टिकट को चूज करेंगे कि आप मूवी देखने जाओगे, सिंगापुर देखने जाओगे? आप क्या कहेंगे? आप अगर बताइए। मुझे प्यास लगी है तो भाई पहले तो पानी आपको क्या। पानी पीना है, तो बिल्कुल। बस वही उसको क्लियर हो गया कि उसको चाहिए क्या पहले, है ना? इंसान भटकता क्यों है? क्योंकि वो क्लियर नहीं रहता है कि अपनी प्राथमिकताएं नहीं हाँ तय तो कर पाता। हाँ तो बस वही है कि अगर उसे सच में चाहिए ही नौकरी, तो उसके सामने जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो उसको अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उसको तलब है कि उसे बस खाली नौकरी चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए पीछे वो भागेगा। तो यही दो है, मेरा पहला वाला था कि मेरा मन लग गया था, तो मैं क्लियर हो गया। कभी जैसे ग्रेजुएशन आपका हुआ, आपने मास्टर्स भी की, और ग्रेजुएशन और पीजी के बाद इस परीक्षा की आपने स्पेशली तैयारी की, जी कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा मन आपका भटक रहा है या समय लग रहा है? क्योंकि सफलता में अगर समय लगता है तो थोड़ा सा अपने आप को भी ये महसूस होता है कि और कितने समय बाद हमको सफलता मिलेगी। जी उस समय आपको मतलब प्रेरणा कैसे मिली, मोटिवेशन किस तरीके से आपको था कि। जी जी, मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, तो मेरे पास बहुत अच्छी प्राइवेट नौकरी मुझे ऑफर हो रही थी, अच्छा। लेकिन मैं उसे नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक अभी यार अभी मैं यंग हूँ, जब मैं सोचा था जब मैं यंग हूँ और अगर अभी मैं एक जो भी मुझे मिल जाए वो मैं ले लूँ, तो बाद में मैं सोचूं करे यार मैं अगर मैं ट्राई कर लिया होता, मैं मेहनत कर लिया होता, तो काश मैं अच्छी जगह होता और एक सम्मानित पोस्ट पे होता। तो उस टाइम पे मेरा यही था कि मुझे मिल रही थी, अदर्स जॉब मिल रही थी, बट मैं उसे ठुकरा दिया, क्योंकि अगर जवानी में अगर आप प्रयास ना करें तो आपकी जवानी कैसी है? तो बस वही बात है कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे प्रयास करना है, प्रयास के बाद अगर मुझे ना मिलता हो तो बाद में कोई मुझे गिला शिकवा नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। तो इसलिए सबको क्या नाम है, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, हाँ, बाद में पछतावा ना रहे। मलाल ना हो कि हमने हाँ, कोशिश नहीं की। कोशिश नहीं की, बस वही बात है। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात। सब मिलाने में आपको मिल जाएगी। जी तो 2023 में ये वैकेंसी आती है और आपकी निगाहें इस पे थी। परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, आप उसको उत्तीर्ण करते हैं। इंटरव्यू का जो आपका सेशन था, जी जो बोर्ड्स के मेंबर्स थे, जी कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा आपको याद हो जी और उस चीज का आप जिक्र करना चाहें, जी या जो बाकी और बच्चे हैं तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के, जी क्या आप उनको बताना जी, चाहते हैं? इंटरव्यू तो एक्चुअली होता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे वाले में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं रख रहा था, लेकिन एक देखिए, जब वैकेंसी कम रहती है तो उसके 1-2 नंबर से भी, इंटरव्यू के 1-2 नंबर आगे ऊपर नीचे से भी आपका सिलेक्शन रुक रुक भी सकता है, तो महत्वपूर्ण तो रखता है इंटरव्यू। तो हमारा जो इंटरव्यू था, मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस वजह से था क्योंकि उसके शुरुआती जो 1-2 सवाल थे, जो बीच में चेयरपर्सन बैठा था, चेयरमैन, वो उसके जो शुरुआती 1-2 सवाल थे, 2-3 सवाल शायद थे शुरुआती, वो मैं नहीं बता पाया था। है ना, वो मैं, क्योंकि मेरे आउट ऑफ जो मेरे उससे था, जो मेरा सिलेबस था उसके आउटर सवाल था, लाइक पॉलिटिकल थे वो, है ना, तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉलिटिकल वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि उनका बाद में पता चला उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो क्वेश्चन पूछना है जो सामने वाला ना बता पाए, तो उन्होंने वही मेरे साथ भी किया, तो मुझे नहीं आया। लेकिन मैं ऐसा फील किया उस टाइम पे कि मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया था, मैं बहुत ही फर्म बैठा था, बहुत ही पोलाइटली उनसे बोला कि सॉरी सर, मुझे उसका उत्तर नहीं पता है, और फिर मैं मूव ऑन, जो और उसके बाद जो फर्दर मुझसे क्वेश्चनिंग हुआ, मैं उसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्या नाम है सबका आंसर दिया। अगर मैं वहीं घबरा जाता कि शुरुआती मेरा ये हो जाता कि यार शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैं बता ही नहीं पाया, तो समझ लीजिए आपको टेंशन हो जाता और आपका पूरा इंटरव्यू फ्लॉप चला जाता, आप वहीं फेल हो जाते। तो उन्होंने भी, और जैसे जब मैं उठा था, जैसे चेयर भी हिल गई थी थोड़ी सी, क्योंकि प्लास्टिक, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हाँ, हैं। वो थोड़ी सी प्लास्टिक की हल्की चेयर थी, ऐसे उठा था, थोड़ी सी हिल गई थी, तो मैं जाते हुए भी उसको एकदम व्यवस्थित करके गया था, और भी जो मेरी पर्सनैलिटी थी मैं उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंटली था,
तो मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे जो शुरुआत की 2-3 नॉलेज जो मुझे नहीं थी, वो उससे न जज करते हुए मेरी पर्सनैलिटी को शायद जज किए होंगे, और जिसकी वजह से मैं उत्तीर्ण हुआ। तो इंटरव्यू इसी बेसिस पे है कि आपका नॉलेज क्या है, वो मायने नहीं रखता। आपको अगर नहीं भी आता है तो आपके क्योंकि नहीं आ गया इसका मतलब आप मुश्किल में हो, आप मुश्किल में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, उनको वही तो जज करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी एक फूड सेफ्टी ऑफिसर, जैसे आप जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और वो उसका मुख्य काम क्या रहता है? समाज या लोगों के स्वास्थ्य को वो किस तरीके से सुरक्षित रख पाता है? जी जी कहते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ है, जनता जो के हम स्वास्थ्य जनता का स्वास्थ्य के, वो उसका उसका गार्जियन। अभिभावक है एक हाँ, तरीके जी जी कि उसे देखना है, उसे जिम्मेवारी मिली है कि आप सुनिश्चित करें कि जो भी विक्रेता हैं, जो भी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे होटल्स हो कोई बेच रहा हो, चाहे जो ठेली वाले हैं, है ना, चाहे आप फुल्की वाला भी, हमसे अछूता नहीं है कि भाई हम उसको उसकी ना जांच करें। क्योंकि अभी हाल ही में एक झारखंड की एक आई थी, न्यूज़ आई थी कि फुल्की वाला बेच रहा था, उससे 150 लोग जो है बीमार पड़ गए। तो हाँ, ये बताए कि वो उसी फुल्की वाले से खा रहे फुल्की थे, खाए फुल्की खाने से। अब ऐसा नहीं कि फुल्की नुकसानदेह है, लेकिन आप जानते होंगे फुल्की में पानी यूज होता है, सबसे मेन पानी होता है, जो पानी डालते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पानी पानी, पूरी कहा जाता हाँ है उसको। पानी पूरी। तो फिर वो जो पानी है, तो क्या उन लोग आरओ का पानी हो, जरूरी थोड़ी कि आरओ का पानी लिए होंगे, वो ऐसे कहीं का ले लिए होंगे। हाँ, मिलावट एक तरीके मिलावट नहीं, मतलब आप अशुद्ध एक हाँ उतना जानते उसका होंगे। हाँ, मानक नहीं होगा। जी हमारे गांव में अच्छे पानी, जैसे समरसेबल का पानी है, बढ़िया स्वच्छ पानी है, लेकिन जो बाहर जो शहर है, वहां पर उनका समरसेबल पानी ऐसा नहीं है कि उसको पी ले जाओ हाँ, आप। उसका टीडीएस उस मानक के हिसाब जी से नहीं जी रहता नहीं, है। और उसमें इन्फेक्शन भी होते हैं, टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, और भी कॉलरा के बैक्टीरिया होते हैं, है ना, अलग अलग। तो इसी वजह से उनका पानी जो है शुद्ध नहीं था, इस वजह से वो उन लोग बीमार पड़ गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटे से जो बेच रहे हैं और बड़े तक, कोई भी कंपनी तक, हमको हर जगह की जांच करनी है। और हर जगह जो काम होता है उसमें अगर जो टेम्प्रोरी टेस्टिंग होती है, वहीं पर खड़े खड़े होते हैं, कुछ चीज़ों की टेस्टिंग तुरंत ही हो जाती हाँ, है, उसका तुरंत उसका रिजल्ट आ हाँ जाता उसका, है। तो वो हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन जिसके ये है कि हमको उसका उसके विटामिन मिनरल जो उसके जो एफएसएसएआई स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप है कि नहीं है, तो उसकी जांच के लिए हम लोग लैब भेजते हैं। तो लैब से 14 दिन में रिपोर्ट आती है, और जो रिपोर्ट आई है, अगर सही रिपोर्ट आई है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत रिपोर्ट आई है तो आगे की कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। तो 2 प्रकार की होती है, अगर छोटी मोटी उनकी गलतियां हैं तो उन पे फाइन लगाया जाता है। अगर बड़ी गलतियां, जानलेवा गलतियां हैं, मान लीजिए ऐसी मिलावटें उन लोग कर रहे हैं जो जो थोड़ा सा मतलब हानिकारक है, काफी हानिकारक है, तो उनके लिए जनहानि हो रही हाँ, है। तो उनके लिए जेल की भी पनिशमेंट जो है सुनिश्चित की गई है। तो बड़ी समस्या हम लोग आमतौर पर देखते हैं त्योहारों पर। जी जैसे होली का त्योहार आया, कुछ पकवान बनने हुए, गुजिया बनना हुआ, उसमें जो है काफी मिलावटें रहती हैं। जी और उस समय मुझे लगता है कि अब लोग खबरों में भी पढ़ते हैं कि जांच अधिकारी सैंपल लेते हैं, करोड़ों का दूध हुआ या खोआ मिलावटी हुआ, इन सबको जो है नष्ट कराते हैं। जी तो उस समस्या का किस तरीके से निदान जरूरी है? जी देखिए, निदान हम उन पे नहीं छोड़ सकते जो बेच रहे हैं, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है, बिजनेस, और भी गंदे तरीके से बिजनेस करना है, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, पैसे के कमाने के चक्कर में वो गलत मिलावटी करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तो है ही, लेकिन जो मेन है वो है जो जनता है, वो जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो अगर जागरूक रहेगी तो ही क्या नाम है, क्योंकि हम दोनों का ये है कि हम लोग डॉक्टर के पास कम जाएं, हम भी चाहेंगे कि हम लोग डॉक्टर के पास कम जाएं, और जनता भी चाहेगी डॉक्टर के पास कम जाए। ठीक है, तो देखिए, जो एक है, सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, ईट राइट इंडिया का। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ईट सेफ, मतलब स्वच्छ खाओ, ईट हेल्दी, पौष्टिक खाओ, है ना, और ईट सस्टेनेबल, मान ले थोड़ा बचा के खाओ, ये नहीं कि खाओ फेंको, है ना, ऐसा। भोजन हाँ भी उतनी मात्रा में जितनी की आपको आवश्यकता हो। हाँ, अब ईट सेफ से क्या होगा कि आप जो
आप तुरंत डॉक्टर के पास जाने से बचोगे। ईट सेफ माने स्वच्छ, माने अगर आप कोई भी खाने में कोई बैक्टीरिया वायरस अगर मिला हुआ है, गंदे पानी से बना रहा है या फिर गंदे सामान यूज कर रहा है, तो उसमें क्योंकि क्या होता है बैक्टीरिया वायरस तुरंत आपको बीमार करेगा, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे। तो ईट सेफ से क्या होगा, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। ईट हेल्दी, आप तुरंत मान लीजिए आप वो खा रहे हो, पिज्जा बर्गर खा रहे हो, मैदा का मैक्रोनी खा रहे हो, खूब सारा मैगी खा रहे हो, फलाना ढिमकाना चिप्स, जो बेकार चीजें हैं, ये सेफ तो हैं, माने सॉरी आपको तुरंत आपको ये डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाद में इसका परिणाम भविष्य में आपको बाद में डॉक्टर के पहुंचाने का जो है पूरा व्यवस्था करे रहेंगे। तो ईट हेल्दी में आप बाद में डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। और ईट सस्टेनेबल भी जरूरी है। और सरकार ने एक और लॉन्च किया था, मैं आपको गांव देहात के माध्यम से क्या नाम है मैं जागरूक करना चाहूँगा। अगर कुछ ही परसेंट अगर लोग हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कि एक है कि HFSS हाई सॉल्ट शुगर एंड फैट। इसमें क्या रहता है कि आपको सॉल्ट ज़्यादा नहीं खाना है, चीनी शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, और फैट माने तेल, ये जो है ज़्यादा नहीं खाना है। तेल माने कोई पीता नहीं है, लेकिन तेल से बनी हुई जो चीज़ें हैं बाहर मार्केट में है ना, तो ये तीनों चीज़ क्या नाम है, सॉल्ट शुगर माने चीनी नमक और तेल, इससे बनी हुई जो चीज़ें हैं वो लोगों को कम करना चाहिए, जितना कम हो पाए उतना अच्छा है। उपयोग उसका थोड़ा कम करना है जी। और जो मार्केट में जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड माने जो फैक्ट्री से बन रहे हैं, जैसे चिप्स कुरकुरे और माइक्रोनी मैगी, ये सब जो प्रोसेस्ड माने हमारा जो वीट हो गया, ये जो राइस हो गया, ये सब मिला के लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्रोसेस्ड हो जाता है फैक्ट्री में मशीनों में, जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है ना, हाँ, तो उसके जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब मर जाते हैं, उसकी फायदेमंद सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। आपको बचा है कूड़ा, है ना, उसमें जो है, और वही आप खा रहे हैं जो कि आपके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हाँ, हम ये चाहेंगे कि जनता जागरूक होना बहुत जरूरी है। बाकी तो जो भी त्योहार है, जैसा कि आपने बात किया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बिल्कुल जहाँ जिस जगह अलॉट होते हैं बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से क्या नाम है अपना कर्तव्य निभाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं कि ये मिलावटें रोक पाएँ। और जो ये पक्की बात जो नष्ट करने की बात करें, वो उसमें ये रहता है कि अगर उनको दिख रहा है कि खराब ही खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसको तुरंत नष्ट करवाने करना ज़्यादा हाँ, तुरंत नष्ट करवाने की उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। परिणाम आया, आपका चयन हुआ, लोगों को अच्छा लगा, परिवार का बड़ा योगदान माना जाता है जी। तो रिजुअल के परिवार में कौन कौन हैं और किस तरीके से उनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी जी। उनका गाइडेंस कैसे मिला, परिवार का सहयोग कैसा रहा? जी, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमारा बड़ा परिवार है ना, तो सबकी जो भूमिका है अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रही है ना। हम हमारे घर में चाहे अपने मेरे पिताजी से पूछेंगे, माताजी से पूछेंगी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम दोनों ही किए हैं, क्योंकि पूरा परिवार भाग लिया है। जैसे हमारे दादाजी हो गए, हमारे चाचा जी हो गए, है ना, हमारे दोनों भाई लोग, है ना, सब लोग अपनी तरफ से मुझे मोटिवेट किए हैं और मेरी हेल्प किए हैं। और बचपन से अभी तक जो, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो सफलता की कुंजी है वो किसी में होता है कि अचानक से आ जाता है कि वो मोटिवेट हो गया है, लेकिन क्या रहता है कि अगर आप बच्चे को शुरुआत से ही अगर आप उसे काबिल बनाए हो, वो हर क्लास में अच्छा कर रहा है, तो आपको भविष्य को लेकर उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप कैसा उसे गढ़े हुए हो, कैसा आप बनाए हुए हो, तो वो अच्छा करेगा। तो मुझे जो मेरी परवरिश रही है बहुत ही अच्छी तरीके से रही है, जिसमें पूरा परिवार मेरा उसकी जिम्मेवार है। तो इस वजह से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और अब ये बात है कि ये पूरी परिवार की खुशी है, मैं बना हूँ तो समझ लीजिए पूरा परिवार बना है। और हमारे क्षेत्र का नाम इतना रोशन हुआ है, सिमरौना गांव का नाम रोशन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और अच्छा लगता है जब, क्योंकि क्या होता है मेरी जो खुशियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ आप दे रहे हो तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती है कि मैं पर्सनल खुश हो रहा हूँ। मुझे जो भी मेरे अपने हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, अगर वो खुश हो रहे हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और मेरी वजह से उनको इतनी खुशी मिली है, तो इस वजह से मेरी खुशी बहुत ज़्यादा है। हाँ। रिजुअल का चयन जो है झारखंड में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर हुआ है, तो कैसा लगा जब पता चला कि? भैया बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हाँ, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कैसे पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे? नहीं, पढ़ाई में तो भैया शुरू से बहुत अच्छे थे।
हाँ, कभी हमको प्रश्न नहीं करना पड़ा कि ये उठे स्कूल जाए, ये सब कुछ नहीं। ये 2 भाई इनके बड़े थे, तो उन्हीं को देख के ये पढ़ने में शुरू से अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जो है हमेशा से ही खाने को लेकर के आप बहुत सक्रिय रही, जागरूक रही कि ये खाइए, इसमें ये चीजें पौष्टिक हैं, ये हाँ, शरीर हाँ, के हाँ, लिए। हाँ भाई, हम इनका ध्यान दे, क्योंकि अपने आप कुछ करते नहीं थे, अच्छा, तो हम इनका पूरा ध्यान देते थे कि मतलब इनको और क्या खाना उसी टाइम का पे। परिणाम था कि हाँ, ये जो है हाँ, हाँ, इस मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही बन गए, फूड सेफ्टी ऑफिसर ही। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं भैया। हाँ, चलिए, तो हमारे साथ रिजुअल की माता जी थी, हाँ। हमने इनसे बात किया, इनका कैसा इनको लगा सफलता के बाद, जो है क्या इनका अपना मानना है, क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम आलोक सिंह सिमरौना, और मेरा इस परिवार के जहाँ पे आप आए हैं, रिचुअल पांडे हमारे भतीजे लगते हैं। इनका जब चयन हुआ तो इनके पिताजी का पहला फ़ोन मेरे पास ही आया कि भतीजा आपका जो है चयन हो गया, और इत्तेफाक से हम यहीं पर आ भी रहे थे, तो बहुत खुशी हुई भैया। और जब घर परिवार में ऐसी कुछ खुशी आती है, और इसके पहले बहुत पहले हम छोटे छोटे तो हमारे परिवार में हमारे चाचा के लड़के भी एक पीछे हुए थे, उसके बाद इन्होंने नाम रोशन किया इस ग्राम सभा का। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई रिज्वल पांडे को। और ये जैसे होता नहीं है भैया कि रिज्वल पांडे हम आलोक सिंह, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। एक पारिवारिक जो संबंध है वही, जब से हम छोटे छोटे थे आप लोग हम लोग को पाले पोसे हैं, तो बना हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बच्चे, और आपको मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, एक बच्चा हमारा एक भतीजा और भी तैयारी कर रहा है जो रिज्वल पांडे का बड़ा भाई है। बहुत जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है, आप लोग को फिर आना पड़ेगा। तो इसीलिए तमाम बहुत बहुत बधाई रिज्वल पांडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रिज्वल थे। रिज्वल ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर जो है सफलता प्राप्त की है। इनकी जो रैंक थी वो 17वीं रैंक थी, और अप्रैल महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी किया गया, उसमें इनका नाम शामिल हुआ। रिज्वल सुल्तानपुर जनपद के सिमरौना गांव के रहने वाले हैं, धनपतगंज ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है। आज इनकी सफलता पर हम लोग इनके गांव में इनसे मुलाकात किए। इनकी जो सफलता की कहानी थी, इनके पारिवारिक लोगों से भी हम लोगों ने संवाद किया, परिवार का कितना योगदान था, इनकी सफलता पर इनके परिजन क्या कहते हैं, इन सभी विषयों पर जानकारी लेते हुए आपके बीच में इनकी कहानी हम लेकर आए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से जो है इस संघर्ष उनका चल रहा है, इनकी कहानी सुन करके, देख करके जरूर उनको मोटिवेशन मिला होगा, और वो भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। रिज्वल ने समय दिया है आपको, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नई कहानी और नई इंटरव्यू के साथ आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।